साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर जाति जनगणना की मांग हो रही है। सभी ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी समाज के संगठन लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी बीच लगातार ओबीसी महासभा भी पदयात्रा के माध्यम से जाति जनगणना की मांग लगातार मध्य प्रदेश के अंदर अभी प्रथम चरण में हमने बुंदेलखंड में की थी, द्वितीय चरण में 10 तारीख से लगातार 21 दिन ग्वालियर चंबल में यह यात्रा चलेगी। और एक कल जो एक सुखद खबर आई है कि जो स्टे लगाया गया था जाति जनगणना पर बिहार हाई कोर्ट के द्वारा बिहार में, तो उससे हटा दिया गया है और जाति जनगणना वहां पर अब लगातार होगी। साथियों, जाति जनगणना क्यों आवश्यक है इसको समझने का प्रयास करें। जाति जनगणना से हमें ये पता चल जाएगा कि पूरे देश के अंदर जो भी वर्ग समाज जाति रहती हैं उनकी क्या स्थिति है और उसमें अब क्या हमें करना है। इसलिए जाति जनगणना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर ओबीसी की संख्या लगभग 65% है, लेकिन उसको सिर्फ केंद्र में 27% दिया जाता है और सिर्फ 4% भरा जाता है। और वही देखा जाए तो जो राज्य हैं, राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग कम से कम 7-8 साल से प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन, धरना प्रदर्शन सब कुछ कर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, मुख्यमंत्री घेराव से लेके मध्य प्रदेश बंद से लेके सब तमाम प्रकार की चीज़ें की, लेकिन सिर्फ सरकारों ने क्या किया, 27% किया, वो भी सिर्फ कागजों पर। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 14% आरक्षण दिया जाता है, वो भी सिर्फ 4% लागू किया जाता है और 13% अभी होल्ड करके रखा हुआ है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग का हो रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस बीच आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर मणिपुर की घटना, और अब लगातार देख रहे होंगे हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास जो किया जा रहा है। हरियाणा में आपने देखा होगा मेवात में एक कुछ उत्पादी चैलेंज करते हैं, इसके बाद वहाँ दंगा होता है और आप देख रहे होंगे स्थिति इस देश की क्या बनती जा रही है। हर जगह कहीं ना कहीं आगजनी हो रही है और कोई डर सरकार का नहीं है। और इस बीच हमारी जो मुद्दा है जाति जनगणना, इसको हमें मजबूत करना है, क्योंकि सरकार जो है इस प्रकार के कृत्य कहीं ना कहीं उकसाकर या सपोर्ट करके इस प्रकार के काम करवाएगी। और मुख्य मुद्दा जो जाति जनगणना है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के जो कृत्य किए जा रहे हैं अलग अलग समुदाय के कुछ भड़काऊ लोगों के द्वारा, कहीं ना कहीं ये सरकार का जो आरएसएस बीजेपी का जो एजेंडा है उसके माध्यम से ही किया जाता है। आप सब लोग बिल्कुल इसका विरोध करें और ऐसी सरकारों का भी विरोध करें कि जो ऐसे लोगों को उकसाने और सपोर्ट करने का काम करते हैं। साथियों, जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो ओबीसी समाज को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। जैसे कि पूरे देश के अंदर 543 लोकसभा सीट है, उसमें से अगर आपकी संख्या मान लो लगभग 65% तो है ही, मैं मानता हूँ 60% भी होगी, तब भी आपके कम से कम 330 से 40 आपके सांसद पूरे देश के अंदर होंगे। इसी प्रकार से हर राज्य में विधायक भी आपके रिजर्व होंगे और इसी प्रकार से विधानसभा, जैसे कि ये सब सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। इसके बाद जो मीडिया है, प्राइवेट सेक्टर है और जो ठेकेदारी सिस्टम जो चल रहा पूरे देश के अंदर, इन सभी में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। क्योंकि देश के अंदर प्राइवेटीकरण इस प्रकार बढ़ रहा है कि ओबीसी एसटी को अगर उसमें प्रवेश नहीं मिला तो एक समय ऐसा होगा कि सत्ता मतलब भी उनके हाथ में होगी और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से सारा सिस्टम उनके हाथ में होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जाति जनगणना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आज नहीं लड़ेंगे तो फिर आप लड़ने लायक नहीं बचोगे। क्योंकि सरकार ये ऐसा ही कुछ कर रही है, आप खुद देख रहे होंगे। एक देश का प्रधानमंत्री जो मणिपुर जल रहा है कुछ नहीं बोलता है, अब आप देख रहे हो हरियाणा जल रहा है कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अब पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और जिससे कि मुख्य मुद्दों से भटकाया जाए और ओबीसी का जो मुद्दा अभी बहुत अच्छे से मतलब पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए। क्योंकि विपक्ष का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं जाति जनगणना का प्रमुख मुद्दा है उनका। नीतीश कुमार जी जो हैं, लालू यादव हैं, तो ये कहीं सरकार जो है इसलिए ढील इन मुद्दों को दे रही है। मणिपुर ये तमाम जितने आगजनी करवा रहे हैं हर जगह,
ताकि ये प्रमुख मुद्दा जो है वो मीडिया या पब्लिक के बीच बहुत अच्छे से ना बन पाए, इसलिए ये तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं साथियों। यह कहीं ना कहीं सेट होता है इनका, कब क्या करना है, कैसे करना है, सब कर रहे हैं। लेकिन हमें जाति के जनगणना का आंदोलन बड़े रूप में आगे बढ़ाना है। अभी ग्वालियर चंबल में हमारी 10 तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है, करेरा से, शिवपुरी से, और पूरे चंबल में 21 दिन यात्रा चलेगी, बड़े स्तर पर यात्रा चलेगी। और इसका आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि लोग जागरूक होंगे, लोगों में, हमारे ओबीसी एसटी में एकता स्थापित होगी। आगामी चुनाव में हमारे लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसी प्रकार से हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो एक ऐसी एकता स्थापित होगी कि मनुवाद का खात्मा होगा। साथियों, उद्देश्य इतना है हमारा जाति जनगणना से, जैसे कि किसी के 5 बच्चे हैं तो आप सब जानते हैं कि संवैधानिक तौर पर 5 बच्चों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है। लेकिन आज देश की संपत्ति में ओबीसी की 65% संख्या होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 7 से 8% ही हिस्सेदारी है। न्यायपालिका में तो आपका नगण्य है, मीडिया में तो आपकी 2% भी भागीदारी, 1% भी भागीदारी नहीं है। तो ये बहुत ही विचलित करने वाले आंकड़े हैं। और आप देखेंगे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप अगर प्रोफेसर से देखें तो आपकी प्रोफेसर 2% भी प्रोफेसर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारे लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है या नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद का जो खेल चल रहा है बीजेपी कांग्रेस के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से, यह कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करता है। 70 सालों में रोका भी है और 4000 साल से लगातार षड्यंत्र भी किया है इन लोगों ने। इसलिए जागें और अपनी लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। इस वीडियो को आप लोग जरूर आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा ताकि लोग इस हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ें और आगे हम लगातार ऐसी खबरों को आपको बताते रहें। धन्यवाद।